हे देयर, दिस इज कुशल और आज मैं आपको एक बड़ा शानदार सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। वैसे इस वीडियो को और इसके अगले वीडियो को देखने के बाद आप बेसिकली ये सोच पाएंगे काफ़ी हद तक कि किसी भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रॉब्लम में रिवॉर्ड्स कैसे डिज़ाइन करने हैं। बिकॉज इसके जो अगला वीडियो है उसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अ प्रॉब्लम विच इज़ अ पोल बैलेंसिंग प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर कोई मेज़ की जैसी एक प्रॉब्लम लेंगे एंड देन यू गाइज विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो मिलते हैं फिर म्यूज़िक के बाद। ओके सो गाइज, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट द वीडियो। और आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्काउंटेड रिटर्न्स, ठीक है, डिस्काउंटेड रिटर्न्स। नाउ व्हाट इज डिस्काउंटेड रिटर्न? उससे पहले हमें समझना पड़ेगा रिटर्न, ठीक है। तो आज का हमारा गोल क्या है? टू अंडरस्टैंड रिटर्न्स, ओके, टू अंडरस्टैंड डिस्काउंटेड रिटर्न्स एंड देन टू अंडरस्टैंड एपिसोड्स एक काफ़ी कॉमन टर्म है जो हम आगे यूज़ करेंगे इसके बाद जब हम सीखेंगे जो फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स हैं, ओके। सो रिटर्न्स की अगर बात करें तो हमने जैसे अभी तक रिवॉर्ड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें सीखी है। एक हमने ऑब्वियसली रिवॉर्ड सीखा है कि भाई रिवॉर्ड इज अ सिग्नल विच इज गिवन टू एजेंट सो दैट इट कैन गेट सम फीडबैक कि उसने कैसा एक्शन लिया है। सेकंड, हमने वैल्यू का नाम सुना है। वैल्यू क्या है? वैल्यू इज एवरेज रिवॉर्ड। आई गेस आप सभी को याद रहना चाहिए यार, मैं कब से कह रहा हूं डॉक्यूमेंट करो चीजों को, ओके। सो वैल्यू इज एवरेज रिवॉर्ड्स अभी तक हमें उस स्टेट पे जो मिल चुके हैं एंड रिवॉर्ड्स आर रिवॉर्ड्स, नो नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन। नाउ इज द टाइम टू अंडरस्टैंड रिटर्न। सो रिटर्न इज बेसिकली सम ऑफ रिवॉर्ड्स, सम ऑफ रिवॉर्ड्स। इसकी क्यों जरूरत पड़ी वो आप धीरे धीरे समझोगे व्हेन वी विल प्रोसीड इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। बट बेसिकली वैल्यू इज मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म थिंग, ओके। दिस रिटर्न इज समथिंग विच यू कैन which has some significance, we will see, but yeah, this is return। और इसको compute कैसे करते हैं, denote किस चीज से करते हैं, because notation is very important to read some book if you are referring to the book along with whatever I'm teaching, so you guys should know about notation। so return is denoted as g, okay, और gt यहाँ पे हम लगा देते हैं कि भाई कौन से टाइम स्टेप का ये रिटर्न है। कौन से टाइम स्टेप से मेरा क्या मतलब है? हर एक टाइम स्टेप पे आप रिटर्न कंप्यूट कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो आप? दैट इज इक्वल्स टू रिवॉर्ड्स एट ऑल द टाइम स्टेप्स। जैसे rt प्लस 1, rt प्लस 2, rt प्लस 3 डॉट 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 rt, okay, t is a final time step, so that is how we compute return, right? ये जो बेसिकली रिटर्न है इसको हम एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलते हैं कि भाई किसी स्टेट के हिसाब से कितना क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड हमें मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद में नाउ इज द टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट द एपिसोड। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पहले आपको एपिसोड बताऊँ या फिर मैं पहले आप लोगों को डिस्काउंटेड रिटर्न बताऊँ। सो फॉर दैट लेट मी थिंक फॉर अ मोमेंट। एक काम करते हैं, सबसे पहले एपिसोड्स की बात करते हैं, काफ़ी छोटा सा कंसेप्ट है, देन वी विल टॉक अबाउट डिस्काउंटेड रिटर्न्स, क्योंकि उसमें फिर हमें समझ में आएगा अबाउट अ कंसेप्ट दैट इज इंपॉर्टेंट। सो गाइज, अगर आप इस रिटर्न को देखें तो ये रिटर्न बेसिकली किसी गेम को खेलने पे मिलेगा। लेट्स से कोई मेज अगर आप अपने रोबोट से सॉल्व करवाना चाहते हैं, ऐसी भूल भुलैया वाले बचपन में हम गेम नहीं खेलते थे, ऐसी लेट्स से आप अपने रोबोट से सॉल्व करवाना चाहते हैं। सो रोबोट हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। लॉट ऑफ ऑप्शंस मतलब आपका रोबोट कोई सा भी रास्ता पकड़ सकता है ना यार, कोई सा भी रास्ता पकड़ सकता है, ठीक है। बट वो बेस्ट रास्ता आपका रोबोट कैसे ढूंढेगा इन दिस मेज, वो आप कैसे पता लगाओगे? भाई आपने रोबोट को एक बार छोड़ दिया इसमें, वो एक बार में तो पता नहीं लगा लेगा, या फिर आपने उसको मतलब इसी के अंदर छोड़ दिया। तो वो एक सिस्टम हमें समझना है कि हाउ कैन वी टीच अ रोबोट अ गेम। तो अगर आप मतलब अपने से इस चीज़ को रिलेट करें तो हम लोग जब कोई नया गेम खेलते हैं तो हम पहली बार उसको खेलने में सीख नहीं जाते। when we play a game multiple times then we are able to learn the skills, learn the art of playing the game। सेम चीज़ यहाँ पे एजेंट के साथ है
we will teach agent about anything, let's say a game in terms of episodes का episode से मेरा क्या मतलब है कि there will be two types of states in mostly जो फाइनाइट MDPs होगी जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, उसमें दो तरीके की स्टेट्स होगी. एक तो होगी टर्मिनल स्टेट जिसको हम S+ से डिनोट करेंगे, और एक होगी नॉन टर्मिनल स्टेट जिसको हम S से डिनोट करेंगे. इसको समझने का सीधा सा एग्जांपल है कि टर्मिनल स्टेट इज द फिनिश पॉइंट ऑफ अ रेस, कि भाई मेज का जो एग्जिट है दैट इज द टर्मिनल स्टेट, वहां पे जाके आपका गेम खत्म हो जाएगा. तो वही काम हमें यहाँ देखना है अबाउट टर्मिनल स्टेट, कि भाई अगर आपका रोबोट शुरुआती स्टेट से चलता है दैट इज द स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट से वो कुछ भी करे, जैसे टर्मिनल स्टेट पे पहुंच गया S+ में, आपका एक एपिसोड खत्म हो जाएगा. ओके, और ऐसे ही आपका रोबोट और जो एजेंट है वो मल्टीपल एपिसोड्स में, अलग अलग एपिसोड्स में ये रिटर्न्स कंप्यूट करता जाएगा हर एक एपिसोड की. एंड देन वी विल सी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि हमने कौन से स्टेट्स पे क्या एक्शन लिया, उस पर क्या रिटर्न हमें मिला, एंड देन वी विल सी कि कौन सा स्टेट एक्शन का जो सीक्वेंस है दैट इज गुड. So guys, this is the concept of return. Okay, so you guys should document it अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में. So this was returns, this was episode जो मैंने आपको समझाया. अब हम बात करने वाले हैं डिस्काउंटेड रिटर्न्स के बारे में. ठीक है, डिस्काउंटेड रिटर्न्स को समझने के लिए दो तरीके की चीज़ें हम समझेंगे. एक तो होगा टर्मिनेटिंग टास्क्स. ओके, टर्मिनेटिंग टास्क्स, और सेकंड इज कंटिन्यूइंग टास्क्स. टर्मिनेटिंग टास्क मतलब कोई ऐसा गेम जो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद. जैसे मारियो आप खेलते हैं तो स्टेज उसकी एंड हो जाती है एक टाइम के बाद. बट देर आर सम गेम्स जो इन्फिनिटी तक चल सकते हैं. लेट्स से चेस में देर आर सम सिचुएशंस जब लेट्स से अगर दो राजे अगर बचते हैं और अगर दोनों ही काफ़ी नूब प्लेयर हैं तो बोथ द किंग्स प्ले फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो दैट कुड बी अ कंटिन्यूइंग टास्क, या फिर आप कोई और रियल लाइफ टास्क के बारे में सोच सकते हैं. तो अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं मान के चलूं कि हर एक टाइम स्टेप पे मुझे 1 रिवॉर्ड मिल रहा है. ओके, क्या मिल रहा है? 1 रिवॉर्ड मिल रहा है. और अगर वो एक कंटिन्यूइंग टास्क है दैट मीन्स उसमें इनफाइनाइट टाइम स्टेप्स होंगे, दैट मीन्स टाइम इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. तो ये टोटल सम क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, बिकॉज ये तो इनफाइनाइट तक चलेगा. दैट मीन्स योर रिटर्न इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट. आप कोई सा भी एपिसोड चला लो, रिटर्न इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट. इसका हमें सोल्यूशन निकालना है. ओके, इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन है डिस्काउंटेड रिटर्न्स. व्हाट इज डिस्काउंटेड रिटर्न्स? हम क्या करेंगे, इसके साथ में नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी गामा. ओके, गामा क्या है? गामा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, मतलब 0 से 1 के बीच में आपका गामा रेंज करता है. एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू, गामा टू द पावर 0 RT + 1 प्लस गामा टू द पावर 1 RT + 2 प्लस गामा टू द पावर 2 RT + 3, ऐसे कर करके गामा की पावर आप बढ़ाते जा रहे हो. तो इससे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपके टाइम स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं ना, ऑल्दो ये रिवर्स है, बट जैसे जैसे आपके टाइम स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, एक बार सोच के चलें, तो गामा की वैल्यू छोटी होती जा रही है. बिकॉज गामा क्या है? 0 से 1 के बीच का नंबर है, और 0 से 1 के बीच के नंबर को अगर आप जिसमें आप 1 और 0 दोनों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसको अगर आप किसी पावर पे चढ़ाते हैं या फिर इसके ऊपर कोई पावर चढ़ाते हैं तो वो और छोटा हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आप 0.2 और 0.2 को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 0.04. ओके, which is lesser than 0.2. So this is how we are basically reducing the weightage to the rewards, और उससे ये कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगा. जैसे जैसे बहुत आगे पहुंच जाएंगे won't be infinity. ठीक है, so this is discounted returns. So guys, ये रिटर्न्स और ये जो चीज़ें हम सीख रहे हैं ना, ये एक बेसिक बेड हम तैयार कर रहे हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग को सीखने का. और जैसे जैसे अभी जैसे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे अबाउट द पोल बैलेंसिंग और वो चीज़ें, तो उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे. देन यू विल गेट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डू इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग. यू विल गेट सम वाइब. जैसे आपको रिसाइकलिंग रोबोट में थोड़ी वाइब आई होगी अबाउट जो हमने डायग्राम बनाया था, वैसा ही कुछ हम करेंगे इसके अंदर. अदरवाइज आई होप आपको ये 3 कंसेप्ट क्लियर हैं: रिटर्न्स, episodes and discounted returns. I hope you liked the video. Sorry for the lag guys, but soon I'll get a camera. And thank you so much for watching. Good luck, goodbye, and I'll see you in the next one.